नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं दोस्तों हिंदी के। अभी जो है अपन कुछ क्वेश्चन हिंदी के करने वाले हैं। अभी आपका पेपर जब स्टार्ट होगा ना, उससे पहले आप इनको देख लो, ठीक है ना। आपको पता है मैं 6 बजे ये वीडियो डाल रहा हूँ आप सभी विद्यार्थियों के लिए। तो ये फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सेकंड जो शिफ्ट है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, तो इनको आप जो है अच्छे से देखे जाना, क्योंकि ये प्रश्न जो है PYQ प्रश्न है जो बहुत सारी परीक्षाओं में बार बार में पूछे जा रहे हैं। वो प्रश्न मैं आपको करवा देता हूँ क्योंकि यहाँ से और ये लेटेस्ट प्रश्न है, मतलब पुराने नहीं है, लेटेस्ट प्रश्न है। अभी का जो पैटर्न चल रहा है उसी के अनुसार जो है मैं प्रश्न लाया हूँ, ठीक है ना। और आप सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। जैसे आपका पेपर खत्म होता है आप मुझे इस नंबरों पे पेपर भेज देना 80 58 59 87 08। फिर यहाँ पर आपको आंसर की मिल जाएगी। जैसे आपका पेपर खत्म होगा उसके थोड़ी देर बाद आपको आंसर की सॉल्यूशन करवाना हम शुरू कर देंगे। आप इस नंबरों पे पेपर भेज देना अपना। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, चलिएगा। क्वेश्चन है अपना, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, आपको बताना आपके सिलेबस में है ना, तो बिल्कुल अच्छे से करो। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है इनमें से, तो आपको बताया जो चंदन शब्द है ये स्त्रीलिंग नहीं, जबकि चट्टान, चपला, चमक ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, परंतु चंदन जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित वर्णों को उनके उच्चारण स्थान से सुमेलित करना है, यानी कि कुछ वर्ण दिया गया है, इनको आपको इनके उच्चारण के अनुसार मिलाना है। चलो मिलाओ फटाफट। तो चलिएगा मिलाते हैं आपको क, तो क से पोर कंठ से, और त कहाँ से उच्चारण होता है, त आप बोल के देखो, दंत से उच्चारण होता है। न कहाँ से उच्चारण होता है, न नासिका से, नाक में जा रही है ना हवा, हाँ तो नासिका से होता है। और स कहाँ से उत्पन्न होता है, तो स को आपको बता दूं, स उत्पन्न होता है तालु से। स बोल के देखो, तो स बोलोगे तो तालु से आवाज आ रही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए। प्रश्न है संबंध बोधक अवयव प्रयुक्त हुआ है, तो संबंध बोधक जो अवयव है वह प्रयुक्त हुआ है। और सेकंड पारी वाले रट्टा मार लो इनको, जो मैंने पुराने कल भी रात में क्लासें करवाई थी ना आपको, उनको भी कर लो और इसको भी देख लो। सेकंड पारी वालों के पास अभी भी समय है, ठीक है ना, बहुत सारा समय है आपके पास, अच्छे से देख लो अपनी जो पुरानी क्लासें कल परसों जो डाली थी, ठीक है। संबंध बोधक अवयव प्रयुक्त हुआ है, अभी जब इनका पेपर हो जाएगा ना तब देखना पूरे प्रश्न अपनी क्लासों में से आएंगे। इसको छोड़ दो आप, ठीक है ना, ये नहीं है, ये छोड़ दो, इनको छोड़ दो। हाँ ये वाला देख लो, ARE एरिया। एरिया शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है, तो स्वभाव हो जाएगा क्षेत्र। ये तो सिंपल सा आ गया। अगला प्रश्न, मतक्य शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो मतक्य शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, मत प्लस ऐक्य। मतक्य शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मत प्लस ऐक्य। ऐसे ही प्रश्न आएंगे अभी आपके फर्स्ट पारी में, देख लेना। और सेकंड पारी वाला भी इनको अच्छे से देखो इस क्लास को, सेकंड पारी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट के लिए भी। पारसी शब्द नहीं है, इनमें से पारसी शब्द कौन सा नहीं है, तो आपको बताया आबरू भी पारसी शब्द है, आवारा है, चश्मा है, ये सब पारसी है, परंतु इलाज जो शब्द है ये पारसी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हो जाएगा सोडा। तो ये क्या है, अशुद्ध शब्द है वर्तनी की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से भाषा की लघुतम लिखित इकाई क्या है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से भाषा की लघुतम लिखित इकाई कौन सी है, तो लघुतम लिखित इकाई कौन सी है, तो वो है वर्ण। क्या है, वर्ण आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न 76 नंबर का ये रहा। प्रश्न है निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है, तो क्रिया के विषय में कौन सा कथन आपको बताना है जो गलत है। आपको पता है क्रिया से काम करने या होने का बोध होता है, बिल्कुल सही है। क्रियाएं धातुओं, संज्ञा, विशेषण, शब्दों से भी बनती है, सही बात है। रचना की दृष्टि से क्रिया के अक्रमक सकर्मक दो भेद होते, सही है, परंतु ये ऑप्शन नंबर बी गलत है और गलत ही अपन को ढूंढना था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है, तो योग रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है। 77 नंबर का प्रश्न का जवाब जाएगा एक दंत। क्या होगा, एक दंत। ये गद्यांश तो छोड़ दीजिएगा,
चलिएगा अगला प्रश्न में चलते हैं। ये रहा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म में विलोम शब्द का प्रयोग नहीं है? आपको बताना है सही विलोम शब्द कौन सा नहीं है इसमें से। बताओ, जंगम का होता है स्थावर, कोमल का होता है कठोर, उत्कर्ष का होता है अपकर्ष, परंतु यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगला प्रश्न, लक्षणा शब्द शक्ति के कौन से भेद है? आपको बताना है कि जो लक्षणा शब्द है वो शक्ति के कौन से भेद है। कौन सा भेद है? तो ये है रूढ़ा प्रयोजनवती। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए ये रहा प्रश्न, चलेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न है, किस वाक्य में उदाहरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो किस वाक्य में उदाहरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो जवाब होगा कामयानी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ करती है, इसमें प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, वो आम को खा रहा है, वाक्य में अशुद्धि है। वो आम को खा रहा है, वाक्य में अशुद्धि है। तो किस प्रकार की अशुद्धि है? तो यहाँ पर कारक संबंधी अशुद्धि है। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से कौन से समूह में सभी शब्द शुद्ध है? सभी शब्द क्या है? शुद्ध है। तो जवाब हो जाएगा वर्दी, योद्धा, सामर्थ्य। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहाँ से एक एक प्रश्न आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। ठीक है ना। अभी आपके पास समय है आधा एक घंटे का, अच्छे से कर लो। अंतःस्थ व्यंजन नहीं है, बताओ, अंतःस्थ व्यंजन नहीं है। तो अंतःस्थ व्यंजन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? मुहावरा और अर्थ सुमेलित नहीं है, 3 के सुमेलित है, 1 का सुमेलित नहीं है, कौन से का बताओ? आपको बताए, देवता कूच करना। देवता कूच करना मतलब घबरा जाना। नब्ज पहचानना मतलब स्वभाव जानना। अंगारों पर पैर रखना यानी कि जोखिम मोल लेना। परंतु जो ऑप्शन नंबर बी है, कलेजा पर सांप लौटना, ये गलत है। अगला प्रश्न, हरकत का अनेकार्थक शब्द समूह है। हरकत का अनेकार्थक शब्द समूह क्या हो जाएगा? बताइए, हरकत का अनेकार्थक शब्द समूह क्या है? तो जवाब हो जाएगा गति, चेष्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अंडरलाइन कर रखिए, से बड़ों का आदर करना उचित है। वाक्य में रेखांकित जो शब्द है उस कौन सा सर्वनाम है? जो अपना लिखा हुआ है, यहाँ पर जो अपने लिखा हुआ है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? ये बात अपन से पूछी गई है, बताइए। तो ये निजवाचक है, अपने बोला गया है ना, तो अपने निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न, एक देश से दूसरे देश में माल भेजना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यानी कि मान लो भारत से आप जो है किसी दूसरे देश में माल भेज रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं निर्यात। और दूसरे देश से अपने देश में आएगा तो उसको बोलेंगे आयात, किसी चीज को मंगवाएंगे तो। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके लिए ये रहा, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द कौन सा है? आपको पता है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, परंतु जो प्रदर्शन लिखा हुआ है ये गलत शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बताइए फटाफट। सभी विद्यार्थियों का जवाब हो जाएगा बूढ़ापा। जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा हो जाएगी बूढ़ापा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, इसे छोड़ दीजिए। ये रहा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण छांटिए। मिश्र वाक्य का उदाहरण बताना है आपको। मिश्र वाक्य का उदाहरण है, जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इसमें क्या है? मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न में चलता हूं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही करवाऊंगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़ शब्द कौन सा है? तो हो जाएगा त्रिनेत्र। अगला प्रश्न, निवारण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? और आपको पता है, बताइए फटाफट से, निवारण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो आप निवारण शब्द में उपसर्ग हो जाएगा नी। आपको पता है उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है, याद रखना। तो निवारण शब्द में उपसर्ग हो जाएगा नी। ठीक है। अगला प्रश्न,
जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो शब्द हो जाएगा प्रमेय। क्या हो जाएगा? प्रमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है? तो जवाब हो जाएगा 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना है आपको, तो शुद्ध वाक्य हैं जो लोग अंदर आना चाहते हैं वह आ सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से विलोम शब्द आपको असंगत दिख रहा है? यानी कि 3 सही है, 1 गलत है, वो आपको ढूंढना है। बताओ, जल्दी जवाब दीजिए। आपको बताया अवार्ड चिन्ह का प्राचीन होता है, इति का अथ होता है, उपकार का अपकार होता है, परंतु ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला प्रश्न, सूर्य का पर्यायवाची, सूर्य का पर्यायवाची होता है सविता। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? सविता। अगला प्रश्न, किस समूह में अश्व के सभी पर्यायवाची है? अश्व, घोड़ा के पर्यायवाची। अश्व के पर्यायवाची बताओ। तो अश्व के पर्यायवाची होता है घोड़ा, तुरंग है, ये सारे के सारे पर्यायवाची अश्व के हैं। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है तत्सम शब्द। मैं बहुत कम समय में बहुत ज्यादा प्रश्न आपको करवा रहा हूं, जल्दी जल्दी 15-20 मिनट की क्लास है, ज्यादा से ज्यादा ये है ना, और आप इसको अच्छे से करके जाना भाई, है ना। और सब विद्यार्थियों को शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जहां पर भी है, क्योंकि अंतिम आपके लिए धमाका है, ठीक है ना, पेपर देने से पहले का। तत्सम शब्द का चयन करना है, तो तत्सम शब्द हो जाएगा अमृत। क्या हो जाएगा? अमृत क्या है? तत्सम शब्द है। चलिएगा अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है, प्रत्यय से निर्मित बने शब्द का चयन करना है। इनमें से प्रत्यय से बना जो शब्द है उसका चयन करके बताओ बराबर। तो प्रत्यय से बना शब्द है झगड़ालू। क्या हो जाएगा? झगड़ालू। अगला प्रश्न, क्रिया विशेषण शब्द का चयन करना है। क्रिया विशेषण शब्द को आपको बताना है, तो क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा गरम। क्या होगा? गरम। अगला प्रश्न, छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है। छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है? तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है? तो कौन सा है? तो वो जाएगा कोस कौन। ये क्या है? असंगत युग्म है तत्सम तद्भव का। जबकि अरिष्ट रीटा सही है, घोटक घोड़ा, काष्ट काट, ये और सही है तत्सम का तद्भव रूप, ठीक है, परंतु जो ऑप्शन नंबर बी गलत है। अगला प्रश्न, किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? तो आपको बताया आप आज शाम को क्या कर रहे हो, इसमें भी आकर्मक क्रिया पूछी आपसे। तो आकर्मक क्रिया है बच्चा रोता है, ठीक है, तो इसमें क्या है? आकर्मक क्रिया है अपन को जो ढूंढनी थी। अगला प्रश्न, हमने एक शेर देखा, वाक्य में काल का चयन कीजिए। तो वाक्य में आपको बताना है कि कौन से काल का प्रयोग हुआ है। हमने एक शेर देखा, बताओ। तो इसका जवाब हो जाएगा सामान्य भूतकाल। अगला प्रश्न, सोना, धतूरा, गेहूं किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है? सोना हो गया, धतूरा हो गया, गेहूं हो गया, किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है? तो किसके हैं? तो जवाब हो जाएगा कनक के अनेकार्थी शब्द है इशारे। अगला प्रश्न, रत रति युग्म शब्द का सही अर्थ क्या होगा? रत रति युग्म शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा लीन प्रेम। ये इसका सही रत रति युग्म का सही अर्थ है लीन प्रेम। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। कुछ क्वेश्चन और है, फटाफट से कर लेते हैं और फिर आप पेपर देने चले जाना फटाफट से, ठीक है। मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति है। और जो सेकंड पारी में है उन सबको ये वीडियो शेयर करके चले जाना सभी के सभी, ठीक है ना, क्योंकि उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति है। तो जवाब हो जाएगा मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगला प्रश्न आपके लिए, बताइए इसका अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा बुलाना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? कौन सा शब्द युग्म है जो सही है? तो सही है यहाँ पर कृति रचना, कृति रचनाकार, ठीक है ना। मात्रा का अंतर है, आप देखो, ये देखो इसका अर्थ, इसका अर्थ, ठीक है ना। चलो
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है। इनमें से आपको बताना है संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो संयुक्त वाक्य है, हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। अगला प्रश्न, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो अंतस्थ व्यंजन है य। आप ये बोल के देखो, अंदर से आवाज आ रही है, अंतस्थ व्यंजन है य। अगला प्रश्न, पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या है। पक्षी शब्द का पर्यायवाची है द्विज। तो पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, द्विज। अगला प्रश्न, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है सजग होना। क्या, सजग होना। अगला प्रश्न, गत गति। गत गति का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म कौन सा है। तो वो जाएगा बीता हुआ चाल। बीता हुआ चाल इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकोत्तर। लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष समास है, अपादान तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। आपको बताना है शुद्ध वाक्य। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा किसी और से परामर्श लीजिए। किसी और से परामर्श लीजिए, ये शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न, सबकी मति भ्रष्ट होना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा। मुहावरे बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए सबकी मति भ्रष्ट होना इसका अर्थ क्या है मुहावरे के रूप में, बताओ। तो जवाब हो जाएगा कुएं में ही भांग पड़ना। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, किस शब्द में अव्ययीभाव समास है। किस शब्द में अव्ययीभाव समास है। तो अव्ययीभाव समास है आजीवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्याख्यान विधि का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है व्याख्यान विधि का नहीं है। तो ये हो जाएगा ये मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा अगला प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है, क्या है प्रश्न, भाषाई कौशल का सही क्रम है। भाषाई कौशल का सही क्रम क्या होगा। तो होता है सुनना, फिर बोलना, पढ़ना, लिखना। ये जो है भाषाई कौशल का सही क्रम है। और कोई इंपॉर्टेंट है क्या आपके लिए, वो देख लेता हूं। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो ये इतने प्रश्न इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। मैंने सारे के सारे प्रश्न करवाने की कोशिश की है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये क्लास अपने 17 मिनट की हुई, आप इसको जो है अच्छे से देख लेना। और इससे पहले जो रात को मैंने जो क्लास ली थी 1 घंटे के करीब की, 1 घंटे की क्लास है। आपने यदि वो जीके वाली क्लास नहीं देखी है ना तो उसको भी देख लेना, क्योंकि वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो अपने जो सेकंड पारी वाले हैं उनके पास बहुत सारा समय बचा हुआ है अभी, तो क्योंकि अभी जो है फर्स्ट पारी का पूरा पेपर होना है और फिर सेकंड पारी का पेपर चलेगा। उससे पहले आप जो है जब तक फर्स्ट पारी का पेपर खत्म होता है ना, उससे पहले आप जो मैंने क्लासें ली है कल और परसों, उनको पूरी को देख लेना। और अभी आपने देख ही लिया होगा, ये देख लियो। इसके बाद जैसे फर्स्ट पारी का पेपर खत्म होता है ना, उसका एनालिसिस आपको करवाएंगे कि उसमें किस टाइप के प्रश्न आए और उनका जवाब कैसे दिया बच्चों ने, आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो आप फर्स्ट पारी का पेपर देख के जाओगे ना, जैसे हम सॉल्यूशन करवाएंगे, जैसे बहुत सारे मान लो पेपर नहीं मिलता है तो उसका अपन क्या करेंगे, एनालिसिस करवा देंगे बच्चों से पूछ करके। तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पेपर में आपको कैसे प्रश्न करने हैं और कैसे प्रश्न आ रहे हैं। जो जैसा हम लोग को लगता है कि मान लो उसके इर्द गिर्द कोई प्रश्न आ सकता है तो वो सारे के सारे करवाने की हम कोशिश करेंगे। आप चिंता मत करो, आपको शानदार तरीके से फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होते ही इसका एनालिसिस करा देंगे, तो सेकंड पारी वालों को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट पारी से आपको कम से कम 20-50 नंबर ज्यादा लेके ही आने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम अच्छे से आपको करवा देंगे एनालिसिस, जिससे 20-50 नंबर तो आपके वैसे भी बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से मुलाकात करेंगे थोड़ी देर बाद। धन्यवाद। तब तक मेरी पुरानी वीडियो को आप देख लीजिएगा।